अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि मसल्स सब किस तरह काम करते हैं और मसल्स की मूवमेंट किस तरह होती है, तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया। और अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो आप पिछली वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको ये पता चल जाए कि मसल किस तरह मूव करते हैं। तो अब चलते हैं कि एंटागोनिस्टिक मसल्स, यानी ये वो मसल्स होते हैं जो ऑपोजिट काम करते हैं, पेयर में काम करते हैं लेकिन ऑपोजिट करते हैं एक दूसरे से। तो आज हम यही डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो इसी के साथ साथ मैं हूं तला सलीम और मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर फ्रॉम वी ट्यूशंस, जो कि है पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो सेकेंड ईयर बायोलॉजी का आज हम लेक्चर कवर करने जा रहे हैं, सपोर्ट एंड मूवमेंट चैप्टर। और आज हम एंटागोनिस्टिक मसल्स को कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये कि एंटागोनिस्टिक मसल्स क्या होते हैं। तो एंटागोनिस्टिक मसल्स कहते हैं वो मसल्स जो कि पेयर में काम करें लेकिन एक दूसरे के ऑपोजिट काम करें। अब ऑपोजिट का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पर देखें तो इस आर्म में, यानी पूरे हाथ, जैसे सपोज आपका हाथ मूव कर रहा है, तो ये जैसे ही मूव कर रहा है तो एक तरफ जब ये पूरा हाथ स्ट्रेट है तो उस कंडीशन में ट्राइसेप्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुए हुए हैं जबकि बाइसेप्स रिलैक्स हुए हुए हैं। जैसे ही ये हाथ ऊपर की तरफ जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और ट्राइसेप रिलैक्स हो जाएंगे। तो ये बेसिकली कंडीशन कहलाती है, एंटागोनिस्टिक मसल्स कहलाते हैं ये। और अब हम चलते हैं कि एंटागोनिस्टिक मसल्स की टाइप कितनी होती हैं। तो तकरीबन 7 टाइप के एंटागोनिस्टिक मसल्स होते हैं जो वर्टिब्रेट में पाए जाते हैं, और उन सातों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं प्रोटेक्टर मसल्स। प्रोटेक्टर मसल्स वो मसल्स होते हैं जो किसी भी आर्म को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाने में मदद करवाएं। इसी के ऑपोजिट एक और मसल होते हैं जिन्हें कहते हैं रिट्रैक्टर मसल्स। ये मसल्स को बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाने में मदद करवाते हैं, यानी पीछे की तरफ। और फिर आते हैं एबडक्टर एंड एडक्टर मसल्स। एबडक्टर मसल्स वो होते हैं जो आर्म को मूव अवे करवाएं फ्रॉम द बॉडी से, यानी ये कि जिस तरह हाथ मैं इस तरह कर लूं तो ये बेसिकली कहलाता है। एक मिनट, इसको मैं कुछ ड्रॉ करके भी आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको कुछ और ये क्लियर हो जाए। सबसे पहले तो जैसे प्रोटेक्टर मसल्स की बात करी मैंने, तो सपोज ये एक बेसिकली पर्सन है, और भी जब प्रोटेक्टर मसल्स क्या है, यानी ये हाथ आगे की तरफ मूव करवाएगा और रिट्रैक्टर मसल्स पीछे की तरफ। इसी के साथ साथ दूसरे जो मसल्स आते हैं वो हैं एबडक्टर एंड एडक्टर मसल्स। एबडक्टर मसल्स कौन से हैं? जो हाथ को मूव करवाएं, यानी हाथ है ये और उसको मूव करवाएं अवे फ्रॉम द बॉडी इस तरह। और एबडक्टर मसल्स कौन से हैं? एडक्टर मसल्स जो कि मूव करवाएं टूवर्ड्स, यानी इस तरफ अंदर की डायरेक्शन में। इसी के अलावा फिर दूसरे मसल्स जो आते हैं वो हैं रोटेटर मसल्स भी एक आते हैं। रोटेटर मसल्स वो मसल्स होते हैं जो कि मसल्स को 360 डायरेक्शन में मूव करवाने में मदद करवाते हैं। 360 यानी ये कि सबसे ज्यादा किसी भी डायरेक्शन में आप मूव करवा सकते हैं, वो कहलाते हैं एडक्टर रोटेटर मसल्स। इसी के साथ साथ फिर आते हैं फ्लेक्सर्स एंड एक्सटेंसर मसल्स। फ्लेक्सर्स मसल्स वो होते हैं जो कि वो मसल्स जो कि दो पार्ट ऑफ लिम्ब को आपस में करीब करें, या ये कि ये दो बोन्स के दरमियान में एंगल कम करते हैं, या फिर ये कह सकते हैं आप कि ये जॉइंट्स कम करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल पीछे जो मैंने डायग्राम दी थी तो इसमें क्या है कि ये देखें आप, फ्लेक्सर मसल क्या करते हैं कि जॉइंट को क्लोज कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में आप देखें कि फ्लेक्सर मसल क्या कर रहे हैं कि क्लोज ज्वाइंट कर रहे हैं, या फिर ये कि ये दो पार्ट्स ऑफ द लिम्ब को क्लोज कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे के करीब ला रहे हैं। इसकी एग्जांपल बाइसेप है। तो बाइसेप को आप देखें, ये बाइसेप्स जो हैं, इस बाइसेप्स की वजह से, यानी बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये आप देखें दो बोन्स करीब आ गई, और ये जो एंगल था वो एंगल भी बेसिकली कम हो गया और साथ साथ ये ज्वाइंट भी क्लोज हो गया। ट्राइसेप्स मसल जबकि इसके ऑपोजिट काम करते हैं, फ्लेक्सर मसल आर दी बाइसेप्स व्हाइल दी एक्सटेंसर मसल्स आर दी ट्राइसेप्स। तो ट्राइसेप देखें आप क्या कर रहे हैं, ट्राइसेप की वजह से जैसे ही हाथ नीचे होगा तो यानी दो बोन्स एक दूसरे से दूर हो गए और ये कि यहाँ पे अब जॉइंट ओपन हो गया। तो ये काम होता है एक्सटेंसर मसल का। तो एक्सटेंसर मसल क्या है कि ये लिम्स के दो पार्ट को एक दूसरे से दूर करेंगे, या फिर ये कि ये एंगल इंक्रीज करेंगे बोन्स का, या फिर ये जॉइंट्स को ओपन करेंगे। आखिरी फिर चीज जो है वो है बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। तो बाइसेप ट्राइसेप्स जो है वो आपको अक्सर सुना होगा आपने। तो बाइसेप्स क्या होते हैं कि बाइसेप को इसलिए बाइसेप कह रहे हैं कि ये दो मसल्स तो हैं बाइसेप्स, लेकिन बाइसेप्स आर अटैच टू दी टर्मिनल एंड। इनके जो टर्मिनल एंड पर होते हैं, यानी जो टेंडेंस जो बेसिकली अटैचमेंट दे रहे हैं, तो तकरीबन दो टेंडेंस होते हैं
बाइसेप्स के एंड पर, जबकि ट्राइसेप की मैं बात करूं तो ट्राइसेप में 3 टेंडन्स होते हैं उनके टर्मिनल एंड पर, यानी उनके आखिरी सिरे पर, जैसे कि इस डायग्राम में देख लेते हैं। इस डायग्राम में वैसे नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये कि ये बाइसेप जो है, ये बाइसेप अटैच होगा टेंडन से। यहाँ पे दो बेसिकली टेंडन्स होंगे जो कि अटैच होंगे, ट्राइसेप में 3 टेंडन्स अटैच होते हैं। तो ये आज का लेक्चर था और आज हमने एंटागोनिस्टिक मसल्स को डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोकोमोशन को डिस्कस करेंगे कि लोकोमोशन क्या होती है। तो अगर आपको कोई भी क्वेरीज या कोई भी क्वेश्चन हो या कोई सजेशन देनी हो तो आप हमसे व्हाट्सएप कम्युनिटी पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। साथ ही ये कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऑन यूट्यूब, और अगर आपको लेक्चर या पावर पॉइंट या फिर कोई क्विज डाउनलोड करना हो तो आप हमारी वेबसाइट विच इज freetuitions.com वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही यू कैन फॉलो अस ऑन डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स। आपका देखने का बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए आज के लिए इजाजत। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।